बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा जी, आज के इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे पहले तो हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल डिस्कस करेंगे कि फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल क्या होता है। ठीक है, ये यहाँ डिफरेंस में मैं ई भूल गया था तो मैंने लिख दिया। फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल को हम इन शॉर्ट FDT लिखेंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करेंगे कि एक तो कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है FDT को। ठीक है, तो हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करेंगे और हम दो एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करेंगे कि किस तरह से एक फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल कंस्ट्रक्ट किया जाता है। फिर हम ये देखेंगे कि जो डेटा आपको दिया होता है, डेटा पॉइंट्स, वो और जो ऑर्डर ऑफ डिफरेंसेस है उसके दरमियान क्या रिलेशन है। ठीक है, ये तो हम करेंगे। अभी तक आपको मैं ये नहीं बता रहा कि ये चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, अपने परेशान नहीं होना है, हम ये करने जा रहे हैं। ठीक है, जब ये हम कर जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बेसिकली हो क्या रहा है। तो एग्जाम्पल लेते हैं जी। कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट द फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो। नीचे डेटा दिया हुआ है। अब इस डेटा को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं। देखें, यहाँ x के सामने x की वैल्यूज़ लिखी हुई हैं और f ऑफ x के सामने f ऑफ x की वैल्यू लिखी हुई है। और इसका मतलब क्या है, देखें, पहले हम इन x की इस वैल्यू को और फंक्शन की इस वैल्यू को डिस्कस करते हैं जी। इसका मतलब ये है कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2 होगी। इसी डेटा को इस तरह भी लिखा जा सकता था, f ऑफ 1 इज इक्वल्स टू 2। आपको पता है कैलकुलस की नोटेशन है, ये x की वैल्यू है और ये f ऑफ x की वैल्यू है। तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू 1 है और f ऑफ x की वैल्यू 2 है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक और बात भी बड़ी क्लियर कर लें आप लोग कि ये जो f ऑफ x होता है इसे हम क्या कहते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल dv, और ये जो x होता है इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, अच्छा जी, इस वैल्यू का क्या मतलब है। ठीक है, ये वाली वैल्यू का, इन दो वैल्यूज़ का मतलब ये है कि फंक्शन की वैल्यू होगी कितनी, फंक्शन की वैल्यू होगी 10 जबकि x की वैल्यू होगी 3। तो हम इसको यूँ लिखेंगे f ऑफ 3 इज इक्वल टू 10। ठीक है, तो डेटा आपको ऐसे भी दिया जा सकता है, इस तरह भी दिया जा सकता है टेबल की सूरत में, इस तरह भी डेटा दिया जा सकता है। एक और तरीका भी है डेटा देने का। ठीक है, तो सम टाइम बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी डेटा को देखें, मैं ऑर्डर पेयर की फॉर्म में यूँ भी लिख सकता हूँ। पहले लिखते हैं x की वैल्यू 1 है, फिर लिखते हैं f ऑफ x की वैल्यू वो 2 है, कॉमा x की वैल्यू 2 है, f ऑफ x की वैल्यू 5। और ये सिर्फ डेटा देने का स्टाइल है कि डिफरेंट तरीक़ों से आपको डेटा दिया जा सकता है। ये देखें, 3, 10, 4, 20 और 5, 30। तो आपको ये जो पहली वैल्यू होती है ये x की होती है और जो दूसरी वैल्यू होती है ये f ऑफ x की होती है, या आप इसे कह सकते हैं कि ये जो वैल्यू है ये y की होती है। क्योंकि कैलकुलस में आप लोग पढ़ चुके हैं कि y इज इक्वल्स टू क्या होता है, f ऑफ x। तो कई लोग किताबों में आपको f ऑफ x मिलेगा और कहीं आपको यहाँ क्या मिलेगा, y ऑफ x। तो आपने परेशान नहीं होना है। ठीक है, कि ये y ऑफ x दे दिया। ठीक है, बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अब आप उसका नाम कुछ भी रख लें, इसका नाम t रख लें, इसका नाम f ऑफ t रख लें, y रख लें। ठीक है, इसका नाम x रख लें, इसका नाम y रख लें। ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो ये आपको एक डेटा दिया हुआ है जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी हैं और डिपेंडेंट वेरिएबल भी हैं। ठीक है, इस डेटा के लिए हमने क्या बनाना है जी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाना है। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे आइए देखते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हम ये करेंगे कि पहले कॉलम में हम लिखेंगे x, दूसरे कॉलम में हम लिखेंगे f ऑफ x। ठीक है, अब x की वैल्यूज़ क्या हैं लिखें ज़रा, गैप देके, अच्छा खासा गैप देके लिखना है, 1 2 3 4 और ये 5। क्लियर। दूसरे कॉलम में f ऑफ x की वैल्यू लिखनी है, लेकिन लिखनी कैसे है, x की वैल्यू 1 है तो f ऑफ x की वैल्यू कितनी है, 2, बिल्कुल उसके सामने लिखनी है। ठीक है, x की वैल्यू 2 है तो f ऑफ x की वैल्यू है 5, उसके सामने लिखनी है। 3 पर फंक्शन की वैल्यू 10 है, ये यहाँ लिख दी। इसी तरह 4 पे फंक्शन की वैल्यू 20 है, ये यहाँ लिख दिया। और एंड सो ऑन, 5 पे फंक्शन की वैल्यू है 30 है, यहाँ लिख दिया। ठीक है, अच्छा, अब आपने क्या करना है, बाकी कॉलम्स कैसे फिल करना है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, आपने क्या करना है, ये जो
आगे वाली टर्म है, इसमें से पीछे वाली टर्म माइनस करनी है, ठीक है। तो 2 में से 5 गया, कितने बचेंगे जी 3, और बिल्कुल इसके मिड में लिखना है, ठीक है, इन दोनों के मिड में लिखना है, ये जो मैं लाइन लगा रहा हूँ ऐसे, ये 10 में से 5 गए तो ये 5, और 10 में से 20 में से 10 गए तो ये बचे 10। अच्छा, इस कॉलम में भी कोशिश करें कि आप उसको इस पूरे कॉलम में भी मिड में लिखें, ठीक है, और इन दो नंबरों के भी बीच में लिखें। जैसे ये 2 नंबर हैं, 10 30 में से गए ये 10, तो यहाँ ना लिखें, यहाँ दरमियान में लिखें, इससे टेबल खूबसूरत भी लगता है, और आगे जाके जब हम इस टेबल पर कैलकुलेशन परफॉर्म करेंगे तो गलती भी नहीं होगी। 3 में से 5 गए, कितने बचे जी 2, इधर लिखें 2। 5 में से गए जी कितने, 10 में से 5 गए, नीचे वाले में से ऊपर वाला माइनस करना है, देश माइनस देश, देश माइनस देश, ठीक है। 10 में से 5 गए, ये 5, 10 में से 10 गया जी, कितना बचा 0, ये 0। अच्छा, ये प्रोसेस कब तक जारी रखेंगे? ये प्रोसेस तब तक जारी रखेंगे जब तक या तो कांस्टेंट ना आ जाए पूरे कॉलम के अंदर, या एक एलिमेंट ना बच जाए। अभी ये देखें कितने एलिमेंट है, 1 2 3, 3 नंबर है, और कांस्टेंट भी नहीं है सारे। कांस्टेंट से मुराद ये है कि सब एक जैसे हों, ठीक है, सेम बन जाए, तो ये सेम भी नहीं है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। 5 में से 2 गए, कितने बचे 3, 0 में से 5 गया तो कितना बचा माइनस का 5, और अब -5 में से 3 माइनस किया तो ये बचा -8। तो अब देखिए यहाँ हम जाके स्टॉप हो जाएंगे, आगे नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि कितने एलिमेंट बच गए, एक एलिमेंट बच गया। अगर एक नंबर बच जाए, याद रखो, एक नंबर बच जाए कॉलम में, या सारे नंबर एक जैसे आ रहे हों, जैसे अगर ये भी 3 होता, ये भी 3 होता, तो हम वहाँ स्टॉप कर जाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब गौर से सुनिएगा, ये जो पहला कॉलम आपने बनाया है, इसको हम ज़ाहिर करते हैं डेल्टा एफ से, ठीक है। ये डेल्टा मीन्स चेंज, चेंज हमने एफ में मालूम किया, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस। फिर हमने क्या किया, 5 में से 3 निकाला, तो ये हमने ये जो आपको कॉलम नज़र आ रहा है, इसमें सब क्या मौजूद है, डेल्टा एफ की वैल्यूज़। यहाँ डेल्टा एफ 3 है, यहाँ डेल्टा एफ 5 है, फिर डेल्टा एफ 10 है, डेल्टा एफ यहाँ 10 है, ठीक है। तो इन्हें हम कहते हैं फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस। ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस कहलाते हैं। फिर हम इन फॉरवर्ड डिफरेंसेस का फिर दोबारा डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस का मतलब सब्सट्रैक्शन होता है, दिस में से दिस 2 आया, तो इन्हें हम जाहिर करते हैं डेल्टा स्क्वायर एफ से, और ये क्या कहलाते हैं, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंसेस, ठीक है। अच्छा जी, अब हमने क्या किया, ये सेकंड डिफरेंसेस है, इनका फिर डिफरेंस निकाला, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, तो इसको हम जाहिर करेंगे डेल्टा क्यूब एफ से, और इन्हें हम कहते हैं थर्ड फाइनाइट फॉरवर्ड डिफरेंसेस, सॉरी। और फिर दिस माइनस दिस ये आया, तो ये इसे हम डेल 4 कहेंगे एफ, और ये हमारा क्या है जी, फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंसेस या डिफरेंस, ठीक है। तो ये जो टेबल आपके पास बना है, दिस टेबल इज कॉल्ड फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल। ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। अच्छा, एक्स के बारे में ज़रा बता दूं, ये जो एक्स होता है इसके काफ़ी सारे नाम हैं। एक नाम तो है इसका इंडिपेंडेंट वेरिएबल IV, ठीक है। एक इसको हम कहते हैं, ये याद रखिएगा, आर्गुमेंट। क्या कहते हैं, आर्गुमेंट। और ये जो एफ ऑफ एक्स है, सिंपली इसके भी 2 नाम हैं, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इसका नाम है एंट्री, ठीक है। तो ये एंट्री का कॉलम है और ये आर्गुमेंट का कॉलम है। ये किसका कॉलम है, ये फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंसेस का कॉलम है, और सिमिलरली ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ का, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। और ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन गया है। अब हम डेल 5 क्यों नहीं बना रहे, वाई नॉट डेल 5? क्योंकि मैंने आपको बता दिया है कि डेल 4 के कॉलम में कितने नंबर बच गए, एक नंबर बच जाए या कांस्टेंट आ जाए तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ स्टॉप कर जाते हैं, ठीक है। अगली एग्जांपल में मज़ीद वाज़ेह कर दूंगा मैं। अच्छा जी, यहाँ भी दूसरी एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, अच्छा एक चीज़ हमने नोट नहीं की, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो बाद में हम डिस्कस करेंगे,
ये यहाँ देखिएगा कितने डेटा पॉइंट्स हैं, डेटा पॉइंट्स गिनिएगा, बल्कि यहाँ से गिन लेते हैं, ठीक है। डेटा पॉइंट्स कितने हैं? अच्छा, ये जो x की वैल्यूज़ होती है ना, ये जो x की वैल्यूज़ होती हैं, ये याद रखना, ये बात याद रखना। ये इस पे वैसे मैंने लेक्चर भी पूरा एक बनाया हुआ है, लेकिन ये जो x की वैल्यूज़ होती है ना बच्चों, इन्हें कहते हैं हम डेटा पॉइंट्स। सिर्फ x की वैल्यूज़ को डेटा पॉइंट्स कहते हैं, ठीक है। अब ये डेटा पॉइंट्स कितने हैं गिने, 1 2 3 4 5, 5 डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है। डेटा पॉइंट्स जो हैं, डेटा पॉइंट्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल N से, ठीक है। तो डेटा पॉइंट्स 5 है, तो N की वैल्यू कितनी है? 5, ठीक है। N की वैल्यू 5 है, 5 मीन्स 5 डेटा पॉइंट्स। अच्छा, ठीक हो गया। अब मुझे एक बात बताएं कि जब N की वैल्यू 5 है, यानी 5 डेटा पॉइंट्स हैं, तो यहाँ डिफरेंसेस चेक करें। ये फर्स्ट ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंस है, फॉरवर्ड डिफरेंस है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ। अगर n की वैल्यू 5 है तो आपके पास जो मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ, मिनिमम तो हो सकता है कुछ भी, मैक्सिमम जो फॉरवर्ड डिफरेंस आएंगे वो कितने आएंगे? इससे एक कम, n से एक कम, तो कितने होंगे? n-1। n की वैल्यू कितनी है? 5, 5 - 1 कितने हो जाएंगे? 4। इसीलिए डेल 4 तक गया है मैक्सिमम, इससे आगे नहीं जाएगा। तो डेटा पॉइंट्स अगर 4 होंगे तो मैक्सिमम कितने डिफरेंसेस बनेंगे? 4। डेटा पॉइंट्स अगर 8 होंगे तो मैक्सिमम कितने बनेंगे? 7। कम भी बन सकते हैं, लेकिन मैं मैक्सिमम की बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि मैक्सिमम इतने बनेंगे, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमने देख लिया क्या, रिलेशन बिटवीन डेटा पॉइंट्स एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंसेस। अगर डेटा पॉइंट्स 6 हैं तो कितने डिफरेंस, ऑर्डर का मतलब है कि कितने ऑर्डर तक जाएगा वो, ये फोर्थ ऑर्डर कहलाता है ना। इसे हम कहते हैं फर्स्ट ऑर्डर, जैसे मैंने यहाँ फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस भी कहते हैं, और इसका कंप्लीट नाम है फर्स्ट ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। इसी तरह ये सेकंड ऑर्डर है, थर्ड ऑर्डर है, फोर्थ ऑर्डर है। तो ये फोर्थ तक क्यों गया है? क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट्स 5 हैं, ठीक है। तो ये रिलेशन है बिटवीन डेटा पॉइंट्स एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंसेस। तो ऑर्डर ऑफ डिफरेंसेस हमेशा जो है वो डेटा पॉइंट से एक कम होगा। मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो मैक्सिमम ऑर्डर ऑफ डिफरेंसेस होंगे वो डेटा पॉइंट से एक कम होगा। अगले में देखते हैं जी, अगले में देखें जी, x की कितनी वैल्यूज़ हैं? 1 2 3 4 5, 1 2 3, ये मैंने x की वैल्यूज़ को यहाँ लिख दिया। तो 5 वैल्यूज़ हैं, तो डेटा पॉइंट्स कितने हैं? डेटा पॉइंट्स आपके पास हैं 5 डेटा पॉइंट्स है ना। तो मैक्सिमम हम कहाँ तक जा सकते हैं? मैक्सिमम आपके पास डेल 4f होगा, इससे आगे नहीं जा सकते हम, ठीक है। मैक्सिमम ये होगा, डेल 5 नहीं होगा इस टेबल में। अच्छा जी, पहले तो टेबल को कंस्ट्रक्ट करते हैं जी। कंस्ट्रक्ट अ फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल फॉर द फंक्शन दिस फॉर x इज इक्वल टू -1 0 1 2 3। अच्छा, अब इसमें देखिएगा हम थोड़ा कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा जी, फंक्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है, और x की वैल्यूज़ आपको दी हुई है। x की वैल्यूज़ तो ये दी हुई है, फंक्शन की वैल्यूज़ नहीं दी हुई। तो फंक्शन की वैल्यूज़ आपको निकालनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले कैसे लिखेंगे? आप ये अल्फ़ा का बटन दबाएंगे और x क्यूब, ये क्यूब पावर की -3 सॉरी एक्स स्क्वायर अल्फ़ा x, और ये उसका स्क्वायर, फिर प्लस 5x, तो ये मैं लिखूँगा +5x के लिए आपको अल्फ़ा, और ये x का बटन दबाना पड़ेगा -7। ये पूरा फंक्शन आप यहाँ देखिएगा, मैं से ये पूरा फंक्शन x³ -3x स्क्वायर +5x +-7 ये मैंने लिख लिया, ठीक है, पूरा फंक्शन। अब मैं ये कैल का बटन दबाऊँगा और उसके बाद मैं x की वैल्यूज़ पुट करूँगा। x की वैल्यू कितनी है जी? -1, ये मैंने -1 पुट की, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई है -16। अब मैं CLC का बटन दबा के फिर 0 की पुट करूँगा तो ये आ रही है -7, ठीक है। फिर मैं CLC का बटन दबा के, मैंने पहले -1 पुट की, 0 अब पुट करूँगा 1 की वैल्यू ये -4, अब पुट करूँगा 2, x की वैल्यू पुट करूँगा, फंक्शन की वैल्यू आ रही है, x की वैल्यू 2 पुट करूँगा, 2 पुट करूँगा तो क्या आएगा जी? -1। 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? ये 8। तो ये सारी वैल्यूज़ आ गई। तो इस सवाल में नई क्या बात थी?
नई थोड़ी सी बात ये थी कि फंक्शन आपको दिया हुआ है, फंक्शन की वैल्यूज़ नहीं दी हुई, ठीक है। फंक्शन आपके पास है मगर फंक्शन की वैल्यूज़ नहीं है, एक्स की वैल्यूज़ दी हुई हैं। तो आप क्या करेंगे, एक्स की वैल्यूज़ बारी बारी इस फंक्शन में पुट करेंगे। पहले एक्स की जगह -1, फिर 0, 1, 2, 3 और फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे। निकल आई फंक्शन की वैल्यू, तो फंक्शन की वैल्यू निकल आने के बाद डिफरेंस तो निकालना कोई इशू नहीं है, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, -7 में से माइनस करेंगे 16, ठीक है। तो बेसिकली ये प्लस हो जाएगा, अब सब्ट्रैक्शन आप लोग को आती ही होगी, ठीक है। तो ये इसका रिजल्ट आएगा 11 प्लस का 11, ठीक है। 11 नहीं आएगा, 16 माइनस 7, ठीक है। 16 माइनस 7 ये 9 आएगा, ठीक है, 9। इसी तरह -4 में से माइनस होगा तो ये प्लस हो जाएगा, बेसिकली ये 3 आएगा। इस तरह से ये प्लस हो जाएगा तो ये भी 3 आएगा, ठीक है। दिस माइनस दिस ये प्लस हो जाएगा तो ये बेसिकली आएगा 9, ठीक है। ये डिफरेंस निकाल रहा हूँ मैं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस, ये फंक्शन की वैल्यू का डिफरेंस निकाल रहा हूँ और इसे हम कहते हैं डेल एफ, फर्स्ट डिफरेंस। फिर जो ये कहलाते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंसेस। फिर इनका भी डिफरेंस निकालेंगे दोबारा, तो इसे हम कहते हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंसेस, ठीक है। दिस माइनस दिस, तो 3 में से 9 गए, माइनस का 6, 3 में से 3 गए 0, 9 में से 3 गए 6 बचे। फिर ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंस आ गया। अब ये कब तक हम जाएंगे, या तो ये सारे ज़ीरो ना हो जाए या ये कांस्टेंट हो जाए। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, 0 में से -6 गए, कितना हो गया 6, 0 में से 6 गया 6, ठीक है। इसके बाद आगे आपको जो कॉलम है उसको भी बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन जहाँ नहीं बनाना चाहिए होगा वहाँ मैं आपको बताऊंगा कि कहाँ हम नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो 6 माइनस 6 क्या हो गया, 0। तो हमारी कोशिश होगी कि हम तब तक डिफरेंस लेते रहें जब तक एक एलिमेंट ना बच जाए। तो ये एक एलिमेंट बच गया, ठीक हो गई कहानी, ठीक है। थर्ड डिफरेंस क्या है हमारे पास, कांस्टेंट है। देखिए ना, ये देखा आप लोगों ने कांस्टेंट, ये थर्ड डिफरेंस कांस्टेंट है, ठीक है। तो कोशिश करें कि ये कितने हैं, 1 2 3 4 5, 5 डेटा पॉइंट्स हैं। तो आप कितने डिफरेंस तक जाएं, चौथे डिफरेंस तक जाएं, ठीक है। अगर जा सकते हैं तो फिर वक्त तो हम जा सकते हैं। अभी हम 5वें तक नहीं जा सकते, क्योंकि 5वें में जाने के लिए किस में से किस को माइनस करें वो हमारे पास है नहीं। तो बहरहाल ये हमारे पास क्या है जी, फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है। ये हमारे पास फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल है। अच्छा जी, अब फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बन गया। अब हम यहाँ पे एक ऑब्जर्वेशन है जो हमने ऑब्ज़र्व किया है। क्या ऑब्ज़र्व किया है हमने जो चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं हम उसे लिख लेते हैं, ठीक है। क्योंकि सम टाइम हम चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं और उसे लिख नहीं पाते, तो जब लिख नहीं पाते हैं तो थोड़े से इश्यूज़ बन जाते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर गौर से सुने, अगर इस एफ ऑफ एक्स आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा, अगर मैं वाई भी लिख सकता हूँ एफ ऑफ एक्स की जगह, लिख सकते हैं। तो यहाँ बाज़ लोग वाई लिखते हैं, तो जब यहाँ y लिखते हैं तो यहाँ भी डेल f नहीं लिखते हैं, डेल y लिखते हैं। इससे आपने परेशान नहीं होना है। सिमिलरली यहाँ भी लिखते हैं डेल्टा स्क्वायर y और यहाँ डेल्टा क्यूब y और ये डेल्टा 4y। बीइंग मैथमेटिक्स स्टूडेंट, ये छोटी छोटी चीज़ें उम्मीद है कि आपको परेशान नहीं करेंगी, ये नोटेशंस हैं, ठीक है। ये इस तरह हम जाहिर करते हैं बहरहाल। तो ये अच्छा जी, जो बात मैं करने वाला था, ऑब्जर्वेशन जो हमने की है वो क्या है कि n डेटा पॉइंट्स कैन डेवलप अप टू n माइनस 1, ये मैंने यहाँ लिख दिया, अप टू n माइनस 1th ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंस। अब देखिए, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास n डेटा पॉइंट्स हैं तो फॉरवर्ड डिफरेंस जो बनेंगे वो अप टू, आप लोगों ने अप टू का मतलब आपको पता होगा कि जब आप किसी ब्रांड में जाते हैं और वहाँ लिखा होता है कि जी 50% डिस्काउंट है, तो कभी भी इस तरह नहीं लिखा होता, उन्होंने लिखा होता है अप टू। अप टू का क्या मतलब है कि मैक्सिमम 50% डिस्काउंट है, किसी पे 20% पे है, किसी पे 10 है, किसी पे 15 है, किसी पे 25 है, लेकिन मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो 50 तक है।
इससे ज़्यादा डिस्काउंट हम नहीं दे रहे हैं। तो जब n डेटा पॉइंट्स होंगे तो अप टू n-1 ऑर्डर फाइनाइट डिफरेंसेस बनेंगे, फॉरवर्ड डिफरेंसेस, ठीक है। यानी जितने पॉइंट्स होंगे, जैसे 5 डेटा पॉइंट्स थे हमने देखा था, तो हम कहाँ तक गए थे, del 4 f तक। अगर 6 डेटा पॉइंट्स होंगे तो हम del 5, इससे आगे नहीं जा सकते हम, अप टू n-1 ऑर्डर फॉरवर्ड डिफरेंसेस तक हम जा सकते हैं, ठीक है। तो ये एक छोटा सा लेक्चर था, ठीक है। इसको यहाँ एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जी, कि किस तरह से हम डिफ़ाइन करेंगे उसको, क्या कहते हैं, बैकवर्ड डिफरेंस को। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ भूल गया हूँ, ठीक है। ये जो पहला एलिमेंट होता है ना, ये वाला, इसको ज़ाहिर करते हैं हम x0 से, ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरे एलिमेंट को फॉरवर्ड डिफरेंस में बात कर रहा हूँ मैं, ये x1 से, ये x2 से, इसे हम x3 कहते हैं और इसे हम x4 कहते हैं। सिमिलरली ये जो x0 के सामने f ऑफ x की वैल्यू होती है, इसे हम कहते हैं f ऑफ x0, और ये x1 के सामने जो होती है इसे हम कहते हैं f ऑफ x1। ये जो x2 के सामने होती है इसे हम कहते हैं f ऑफ x2, और इस तरह जो x3 के सामने होती है उसे हम f ऑफ x3, और x4 के सामने जो होगी उसे हम f ऑफ x4 कहेंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह से हम दूसरे टेबल में भी देख सकते हैं, ठीक है। जो हमारा एक और टेबल था हमने बनाया है, ठीक है, ये रहा दिस वन। ये x0 है, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x0, x1, x2, x3, x4। इसी तरह से ये क्या है, अच्छा, बाज़ लोग इसको f ऑफ x0 कहते हैं, बाज़ लोग इसे y0 कहते हैं। आपने परेशान नहीं होना, ठीक है। या बाज़ लोग इसे कहेंगे f ऑफ x1, ठीक है, क्योंकि ये x1 है, ये x2 है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ x2 और y ऑफ x2। इससे कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ नोटेशंस थी। बहरहाल आज के लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। अगर कोई इशू है तो मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे बैकवर्ड डिफरेंस टेबल, ठीक है जी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।